दोस्तों नमस्कार। भारत रेल यात्री चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जिस रेलवे लाइन के बारे में हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं वह रेलवे लाइन निर्माणाधीन बिल्कुल नहीं है। यह रेलवे लाइन तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों वो रेलवे लाइन है हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन। और आज हम लोग उसी रेलवे लाइन के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्लू कलर में ये रेल लाइन आपको दिख रही है यही है हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन। यहाँ पे आपको महम रेलवे स्टेशन दिख रहा हो, ये बीच में पड़ता है इसलिए इसे भी इंक्लूड करना रहता है। तो ये हांसी महम का जो रोहतक रेलवे लाइन है ये उत्तर भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। हांसी भी और रोहतक भी। इस रेलवे लाइन का इम्पोर्टेंस ये है कि अभी क्या हो रहा था कि जो भी ट्रेनें आ रही थी सिरसा हिसार के साइड से और उसे नई दिल्ली जाना होता था तो यह ट्रेन भिवानी आती थी। भिवानी में इंजन को रिवर्स करके फिर रोहतक लाया जाता था और फिर रोहतक से फिर ये नई दिल्ली जाती थी। तो जैसे कि गोरखधाम एक्सप्रेस है और भी कई ट्रेनें हैं जिनके साथ यही हो रहा था कि भिवानी में इंजन को रिवर्स करना पड़ रहा था। लेकिन अब यह रेलवे लाइन यदि बन जाएगी हांसी रोहतक रेलवे लाइन तो इससे क्या होगा कि इंजन को रिवर्स करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, प्लस साथ में समय भी बचेगा। आप ये देख सकते हैं एक तरीके का ये राइट ट्रायंगल जैसा ही बन रहा है। तो ये डिस्टेंस जो यात्रियों को एक्स्ट्रा कब देना पड़ता था वो डायरेक्ट ही इस डिस्टेंस से कवर हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा समय को भी बचाएगा, प्लस जो भिवानी में इंजन रिवर्स का एक्स्ट्रा समय लगता था वो भी बचेगा। यात्रियों का समय तो बचेगा ही बचेगा, साथ में विद्युत जो ज़्यादा खर्च हो रहा था वो भी बचेगा। और ये जो रेलवे लाइन है इस रेलवे लाइन पर पड़ने वाले रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों के विकास में बढ़ोतरी होगी, तेज़ी आएगी, उद्योग व्यापार रोजगार बहुत बढ़ेगा। जैसा दोस्तों कि आप लोग सभी कोई जानते हैं कि हरियाणा राज्य में पूरे देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में बेरोजगारी अगर सबसे ज़्यादा किसी राज्य में है तो वो हरियाणा में है। इस राज्य का कोई फ्यूचर भी नहीं है। फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चरल स्टेट है और इस स्टेट में डेजर्टिफिकेशन यानी रेत के टीले फरीदाबाद पलवल और वेस्टर्न साउथ वेस्ट जो हरियाणा है उसमें काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भूमिगत जल है उसका एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है हरियाणा में, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो भूमिगत जल है वो बहुत तेज़ी से खर्च हो रहा है। नदियाँ हैं नहीं, भूमिगत जल से खेती हो रही है जिसके कारण कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म हो रही है। और हरियाणा में रेत के टीले यानी कि रेगिस्तान बढ़ते हुए दिख रही है। डेजर्टिफिकेशन ऑफ हरियाणा हो रहा है। खैर ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज थी। अब हम लोग आपको ये बता देते हैं कि इस रेलवे लाइन में कौन कौन से रेलवे स्टेशन रोहतक से आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि ये रेलवे लाइन अभी सिंगल प्लस डीजल है, इलेक्ट्रिफाइड इस रेल लाइन को नहीं किया गया है। पहला रेलवे स्टेशन रोहतक दोवभाली सर्द रामफल बलहरा मोखड़ा मदीना खरखारा। फिर आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिलता है बेलभा महम मुंदल कलां और फिर आगे देखने को हमें मिलता है गरही और फिर हांसी। तो ये इसका इम्पोर्टेंस रेलवे स्टेशन सब कुछ मैंने बता दिया और ये भी बता दिया कि नई दिल्ली जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। साथ में
जो कनेक्टिविटी है, यानी कि पानीपत से रोहतक कनेक्टेड तो था ही, अब पानीपत से हिसार भी कनेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल अभी पानीपत से हिसार आप किस तरीके से जा सकते थे, या तो भिवानी में इंजन चेंज करके इस तरीके से, या नहीं तो जिंद जाते, फिर जखल, फिर हिसार, तो आपको पंजाब पहुंचना पड़ जाता। तो अब क्या होगा कि जो वेस्टर्न राजस्थान है, जैसे सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, गोहाना, सोनीपत, पानीपत, जींद, नरवाना, करनाल और इधर राजधाना वगैरह, ये सब सारे कनेक्टेड हो जाएंगे केवल और केवल इस रेलवे लाइन के बन जाने से। अब इसके ऊपर क्या अपडेट है वो भी जान लेते हैं हम लोग। दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि घोषणा के 13 साल बाद 2024 में हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन पर दौड़ेगी ट्रेनें। अमर उजाला की ये रिपोर्ट है और 22 दिसंबर, मतलब कल रात 22 दिसंबर 2023 10:30 बजे रात की ये रिपोर्ट है और 23 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग में मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो लेटेस्ट न्यूज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती है और किसी भी चैनल पर इतना लेटेस्ट न्यूज़ आपको देखने को कोई भी चैनल नहीं दे सकता, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो जल्द से जल्द आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे पूरे भारत में जितने भी रेल लाइन से लेटेस्ट न्यूज़, रूट से लेटेस्ट न्यूज़ आएंगी, आती रहेंगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी है आप तक पहुंचाने की। बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। जल्द से जल्द मेरे चैनल पर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, बाकी मेहनत करना मेरा काम है। तो जो ये रिपोर्ट है मैं आपको बताता हूँ। घोषणा के 13 साल बाद हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन बनकर तैयार हो चुकी है। लोगों को अब इस नई रेलवे लाइन पर ट्रेनों के दौड़ने का इंतज़ार है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2024 में रेलवे लाइन पर ट्रेनें दौड़ेंगी। इसके लिए रेलवे की ओर से स्पीड ट्रायल किया जा चुका है और मालगाड़ी भी दौड़ा कर जाँच की जा चुकी है। वर्ष 2011 में हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन की घोषणा हुई थी। लंबे इंतजार के बाद इस रेलवे लाइन पर ट्रेनों में लोग सफ़र करेंगे। इस रूट पर 5 नए रेलवे स्टेशन भी बनकर पूरी तरह से तैयार हैं। लाइन की जांच के लिए CRS भी हो चुका है। सितंबर महीने के आखिरी में गढ़ी से हांसी तक की रेलवे लाइन के निरीक्षण के लिए रेलवे सुरक्षा आयुक्त RK शर्मा पहुंचे थे। 30 सितंबर तक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट पर वीडियो जारी कर कहा था कि हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन का काम पूरा हुआ। वह 118 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस स्पीड ट्रायल सफल रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी वीडियो शेयर किया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली जाने में समय बचेगा, यही बात मैंने आपको अपने उसमें भी बताई। करीब 755 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन बनकर तैयार है। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से यहाँ पर नई ट्रेन चलेगी। हांसी रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर हांसी रोहतक रेल लाइन शुरू होगी, जबकि पुरानी रेल लाइन भिवानी की तरफ जाती है। 68.5 किलोमीटर रेल लाइन पर कुल 5 स्टेशन होंगे। 20 गांव से होती हुई ट्रेन रोहतक पहुंचेगी। हांसी के बाद पहला रेलवे स्टेशन गढ़ी, मदीना, बलंबा, खड़कड़ा व रोहतक से पहले बहु अकबरपुर गांव में स्टेशन रहेगा। इस रेलवे मार्ग से हिसार से रोहतक के बीच 20 किलोमीटर की दूरी कम होगी। प्रोजेक्ट का पूर्ण विवरण भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट का पूर्ण विवरण जो है दिया गया है। घोषणा वर्ष 2011, यहाँ पे देखिए, शिलान्यास 2013, जमीन अधिग्रहण 2014, आरंभिक लागत 287 करोड़ और राशि जो मंजूर की गई थी 755 करोड़। इसके साथ इसमें लिखा है 2023 में 2 लंबी दूरी की ट्रेन की मिलेगी सौगात। वर्ष 2023 में यात्रियों को 2 लंबी दूरी की ट्रेन की सौगात मिलेगी। इनमें हिसार से तिरुपति सुपरफास्ट स्पेशल और हिसार से भावनगर टर्मिनस साप्ताहिक ट्रेन शामिल है। हिसार से तिरुपति धाम के लिए प्रत्येक शनिवार को दोपहर 2:10 पर और हिसार से भावनगर के लिए प्रत्येक बुधवार को 3:05 बजे ट्रेन रवाना होती है। इसी प्रकार 2 ट्रेनों का विस्तार किया गया है। विस्तार होने से सिरसा भटिंडा के यात्रियों को फ़ायदा मिला है।
इसी साल गोरखधाम एक्सप्रेस और जयपुर ट्रेन का भटिंडा तक विस्तार किया गया है। रेलवे अधिकारियों की माने तो अब एकता एक्सप्रेस ट्रेन का भी हिसार तक विस्तार हो सकता है। विस्तार होने के बाद यात्रियों को हिसार से चंडीगढ़ की सीधी ट्रेन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसको लेकर कई बार रेलवे आला अधिकारियों को मांग पत्र भी सौंपा गया था। सांसद बृजेंद्र सिंह ने लोकसभा में ट्रेन का हिसार तक विस्तार करने का मुद्दा उठाया था। दोस्तों, ये थी पूरी अपडेट जो कि मैंने आपको दी। ये अपडेट अमर उजाला से थी। हिसार महम रोहतक या यूँ कहें हांसी महम रोहतक रेलवे लाइन पर जल्द आपको ट्रेन दौड़ते हुए मिलेगी और हरियाणा के बेरोजगार लोगों को कुछ तो रोजगार मिलेगा, कुछ तो जो ये बोझ बनकर बैठे हुए हैं पूरे देश पर, ये थोड़ा तो कम होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो हरियाणवी लोगों के साथ इस वीडियो को आप साझा कर सकते हैं, या फिर जो लोगों का गांव इन रेलवे स्टेशन में आया है, हांसी से हैं, वो महम से हैं, बहु अकबरपुर से हैं, रोहतक से हैं, सोनीपत से हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। या फिर जो लोग इस रेलवे लाइन के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उनको भी साझा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए हार्दिक शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।